हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज हम सब डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का। ठीक है, सैम्पल पेपर मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश का। ये 80 मार्क्स के हैं और 3 आवर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। सबसे पहले हम सब सॉल्व करेंगे सेक्शन ए को, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, जो भी पैसेज गिवन है हम सब उनको अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस देखने चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ना कि हमें सबसे पहले पैसेज पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर्स हाउस इज लाइक दी। जो ग्रैंड मदर का हाउस है वो कैसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैसेज को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैसेज में ही गिवन है कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज लाइक अ चैम्बर्ड सी सेल्स। तो जो ग्रैंड मदर का हाउस है वो चैम्बर्ड सी सेल की तरह लगता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर फर्स्ट का है। चलिए हम सब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज ग्रैंडफादर वाज अ डैश बाय ट्रेड। आंसर इज, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट का सी है, चैम्बर शीशेल। ठीक है, तो भी ग्रैंडफादर है वो ट्रेड में क्या करते थे, मीन्स वो सेलर थे कि पोएट थे कि पेंटर थे कि डॉक्टर थे। चलिए आंसर को इसमें ढूंढते हैं। पैसेज को आप बहुत तेजी से एक नज़र में देखिए, लाइन बाय लाइन आपको आंसर दिख जाएगा। चलिए मैं भी आपके साथ ही ढूंढती हूँ। ये देखिए मुझे मिल गया। यहाँ पर है ग्रैंडफादर हैड बिल्ट इट सून आफ्टर दियर मैरिज। ठीक है, ही वॉज अ पेंटर एंड हाउस बिल्डर बाई ट्रेड। ठीक है, तो मीन्स वो पेंटर थे, हाउस बिल्डर थे ट्रेड से, मीन्स वो यही काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ऑप्शन है पेंटर का। तो हमारा सेकंड का बी ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर चैम्बर सी सेल फर्स्ट का सी। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा है एज ईच ऑफ दियर 8 चिल्ड्रन वर बॉर्न न्यू डैश डैश वॉज एडेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे उनके 8 बच्चे पैदा होंगे वैसे वैसे उनके जो न्यू होंगे, मीन्स न्यू डैश क्या है, वो उसे ऐड करेंगे। वो ट्री टू ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ना हाउसेज ना बर्ड्स, वो सिंपली रूम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ वन इज द की वॉज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ग्रैंड मदर्स डेस्क ऑन द ड्रेसर। है वो ग्रैंड मदर कहाँ रखती थी। तो चलिए आंसर को ढूंढते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस का आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, ना ही मैं गैस कर सकती हूँ। यहाँ पर पैसेज से स्टार्ट करेंगे। एज ईच ऑफ दियर 8 रूम वॉज बॉर्न न्यू रूम वर एडेड। ठीक है, ये न्यू रूम जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फिर नेक्स्ट हमारा था वो ग्रैंड मदर अपनी चाबी कहाँ रखती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उसको हम सब। योगा एंड मोस्टर वार्डरोब शी केप्ट लॉक्ड एंड विद अ गोल्डन की। ये यहाँ पर देखिए मीन्स हमें मिल गया। एट देयर वॉज अ मॉन्स्टर वर्ड ऑफ सी केप्ट लॉक्ड विथ अ गोल्डन की। ओके, ये लॉक करती थी। आई वॉन्टेड टू लिक बी नेवर रीच्ड फॉर दैट लिटिल की लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द बाइबल ऑन द ड्रेसर। ठीक है, ये हमारे इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था कि ग्रैंड मदर जो अपनी चाबी थी वो कहाँ रखती थी, मीन्स वो बाइबल। ठीक है, जो बाइबल थी ड्रेसर उसके ऊपर वो चाबी रखती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द लाम केश द मामा इन द फैमिली। ये क्वेश्चंस के आंसर आप उसमें ढूंढ लीजिएगा। फिर ऐसे 6 क्वेश्चंस के भी, 7 के भी, 8 के भी वीडियो पॉज करके। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम सब देखेंगे। ये भी हमारा सेकंड पैसेज है, 10 नंबर का है। तो इसमें चाइल्ड मैरिज के ऊपर है जो हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ईजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप पैसेज में सर्च कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं आपको वो बता सकती हूँ। तो यहाँ पर अ फीलिंग ऑफ वरी ऑफ नर्वस। ठीक है, तो ये हमको शो करता है एनजाइटी को। ठीक है, फिर एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्म रिस्क और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारा शो करता है सॉल्वेशन को। ठीक है, इसमें हमें मीन्स ये हमें वन वर्ड बताना था, तो इस वन वर्ड का क्या आंसर होगा। ओके, फिर यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट हमारा है नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप पैसेज में ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा राइट। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 टू रिजेक्ट पैरा 6 में है। तो टू रिजेक्ट को हम सब बोल सकते हैं यहाँ पर रेपोडिएट। ठीक है, तो ये हमारा एक सिनोनिम है, मीन्स इसका मीन्स होता है टू रिजेक्ट, किसी को मना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी हमारा है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें आपको जो है चिल्ड्रन फ्यूचर आपको एक आर्टिकल लिखना होना है। ठीक है, यहाँ पर एक आर्टिकल है और डायरी एंट्री है, आपको दोनों में से कोई एक पार्ट लिखना है।
सो यहाँ पर ये 5 मार्क्स के आए हुए हैं। फिर यहाँ पर एक पैसेज गिवन है जिनको आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है टेंस को देख के। सो 50 ईयर एगो पीपुल डैश आइसक्रीम ओनली इन समर। तो 50 ईयर एगो जो लोग हैं वो आइसक्रीम को खाते थे। तो यहाँ पर देखिए मीन्स ये पास्ट में है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 8 आएगा। फिर नाउ इट डैश ऑल द ईयर्स अराउंड। फिर थर्ड वन इज इट डैश इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर। स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड इन मार्को पोलो। 4 डैश पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर एंड डैश। फिर बैक टू इटली, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मार्को पोलो की स्टोरी है जिन्होंने आइसक्रीम की डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वन इज वॉज ईटन, इज ईटन, हैज़ बीन ईटन, या फिर हमारा आएगा विल बी ईटन। तो यहाँ पर पैसेज को देखिए ध्यान से। नाउ इट इज ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इट इज ईटन है, तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर हमारा जो है इज ईटन आएगा। फिर वहाँ पे थर्ड था हमारा कि वो इट ओरिएंटेड, ठीक है। तो इट ओरिएंटेड, तो हमारा फर्स्ट का जो ए पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट है वो सही होगा, इट ओरिएंटेड। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसमें फोर्थ पार्ट यहाँ पर हमारा इट ओरिएंटेड इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर। इंग्लिश स्कूल बॉयज फर्स्ट टेस्टेड मार्को पोलो। मार्को पोलो शाह पीपल ईटिंग आइसक्रीम, यहाँ पर शाह आएगा, ठीक है। शाह मतलब देखना। पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर एंड बैक टू द इटली। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है हमारा फर्स्ट का 8। फिर नेक्स्ट हमारा होगा इजी 10, फिर हमारा होगा ओरिएंटेड, फिर नेक्स्ट हमारा होगा शाह, ठीक है। मीन्स देखना, और फिर ब्रॉट होगा यहाँ पे। ओके, ये हमारा ब्रॉट होगा, ध्यान से देखिए। मार्को पोलो शाह पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर एंड ब्रॉट बैक टू आइडिया टू दी इडली। तो ये हमारे आंसर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जम्बर्ड वर्ड गिवन है, आपको उन्हें रीअरेंज करना है, ठीक है, सेंटेंस को। सो यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जाम्पल भी बताया गया है, तो हम सब आपको ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको आपको रीअरेंज करके बताते हैं। सो सबसे पहले हम सब इसमें लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ही वॉज कमिंग बैक। ओके, ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ फेयर। ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ फेयर। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ फेयर। ओके, तो बी है, सी है, डी है, ई है, आप इन्हें रीअरेंज करिएगा, ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं आपको सिंपल वर्ड बता सकती हूँ कि मैंने ये अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, और सेकंड वाला जो होगा हमारा उसमें होगा हमारा ही हैड अ लार्ज सम ऑफ मनी विथ हिम, ठीक है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो सी वाला, वो होगा हमारा द मर्चेंट हैज़ वेल एज हिज मनी गॉट वेट। ओके, फिर डी हमारा होगा कि ही हैड टू हरी अप होम टू ड्राई हिज मनी। फिर नेक्स्ट हमारा होगा शो ही वॉज इन हरी। ओके, तो हमारा ये जम्बल वर्ड जो मैंने अरेंज कर रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आपको एक स्टोरी लिखनी है इन वर्ड से, स्टार्टिंग से। मीन्स 4 फास्ट फ्रेंड वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, सडनली दे हियर समथिंग एनिमल्स, ठीक है। दे हियर सम एनिमल्स स्क्रीमिंग। तो 4 ऐसे फ्रेंड थे जो घने जंगल से गुजर रहे थे और अचानक उन्हें आवाज़ सी सुनाई देती है जानवरों के, ठीक है। तो वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मीन्स आप लिखोगे कि वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं और फिर छुप कर जाते हैं, जिनमें से कोई एक फ्रेंड खो जाता है। फिर ऐसे ऐसे आपको स्टोरी बनानी है इस पर। तो 5 मार्क्स का है, कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन मत करिएगा, अदरवाइज आपके टाइम आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी है, लिटरेचर का टॉपिक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि आपने ये स्टोरी अपनी चैप्टर में पढ़ रखी होगी। सो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट वन इज वेयर कुड संतोष बी सेंट फॉर स्टडीज़ बाई हर एफिशिएंट पेरेंट्स। तो सबसे पहले जो संतोष थी उन्हें कहाँ सेंड किया गया था स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लैंड ओनर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल इवन टू द कंट्री कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पैसेज में जो हमारा आंसर है वही होगा न्यू दिल्ली। ओके, फिर वाई वाज संतोष सेंट टू लोकल विलेज स्कूल। संतोष को जो है लोकल विलेज स्कूल में क्यों डाला गया, तो आपको रीज़न बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संतोष हैज़ टू लोकल स्कूल सो ही हैड टू फाइट, ये यहाँ पे। बट इन दी
लाइन प्रीवियस कस्टम्स इन द फैमिली, इसी की वजह से संतोष को जो है लोकल स्कूल में डाला गया, क्योंकि उनके फैमिली का वो रिवाज था कि सबसे पहले बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। फिर व्हाट डू संतोष डिसाइड टू फाइट, संतोष ने क्या डिसाइड किया फाइट करने के लिए। ओके, सो सी तो आंसर इज, इसमें देखिए ये यहाँ, सो सी डिसाइडेड टू फाइट दी सिस्टम इन हर ओन क्विट, ठीक है, वे टू राइट दी मोमेंट, ठीक है, अपने लिए खुद के लिए फाइट करने के लिए उसने ऐसा। फिर नेक्स्ट वन इज हमारा वेयर डिड द राइट मोमेंट केम, वह संतोष से। तो आपको ये स्टोरी अच्छे से पता ही होगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर ई का भी डी का भी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है रीड दिस स्टैंजा अल्टरनेटिवली एंड, तो यहाँ पर आपको स्टैंजा पोएम का गिवन हुआ है, आपको बताना है। रिमेंबर दे हैव आई, तो यहाँ पर देखिए ये पोएम की फर्स्ट रो पढ़ती तो मुझे पता चल गया कि ये जो पोएम है ना ये है नो मैन आर फॉरेन की, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है नेम दी पोएम एंड दी पोएट, तो पोएम हमारा है नो मैन और फॉरेन, ओके। तो इसके जो पोएट है वो है जेम्स किरकप। और फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको यहाँ से फटाफट आंसर बता देने हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी सैम्पल पेपर से भी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो भी हमारे हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको कुछ अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 6 गिवन है, आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, आपको जो है कि किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, 3 मार्क्स के हैं वो। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।